मॉनसून के आगमन से पहले अप्रैल का महीना आखिर में पहुंचते पहुंचते प्रचंड गर्मी देने लगता है। देश के ज़्यादातर इलाकों में, खासतौर पर मध्य और उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है और लू का शिकंजा कसने लगता है। नमस्कार, स्वागत मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपको बताऊंगा 28 अप्रैल को किस तरह से रहेगा मौसम और उसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा देश के मौसम के परिदृश्य में। 28 अप्रैल को फिलहाल देश के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी और गर्मी पड़ने वाली है, मौसम शुष्क रहने वाला है। ये सैटेलाइट की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय और ये आज की तस्वीरें हैं 27 अप्रैल की शाम की। इसके मुताबिक देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर मौसमी हलचल हुई। बाकी जो देश के हिस्से थे, इन सभी भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहा और कमोबेश ऐसी स्थितियां बादलों की कल भी नज़र आ रही हैं। उत्तर भारत के भागों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखते हैं और साथ ही साथ अनुमान लगाते हैं बारिश कहाँ होने की संभावना बन रही है। 28 अप्रैल को एक ट्रफ रेखा बिहार से लेकर और इसके आसपास के भागों से मध्य भारत होते हुए तमिलनाडु तक बनी है और इसका जो प्रभाव है, बीच में ज़रूर बैरियर है हवा का, लेकिन ये ट्रफ लगभग इस तरह से बनी हुई है क्योंकि दो अलग अलग दिशा से हवाएं यहाँ पर हैं और इन्हीं हवाओं के चलते इस ट्रफ के कारण, साथ ही साथ अरब सागर में बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर हवाओं का जो फ्लो है कोस्टल रीजन पर काफ़ी अच्छा है और यही कारण है कि अक्सर दक्षिण भारत के क्षेत्रों और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों, यानी ये जो समूचा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, दोनों तरफ से समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ, इन भागों में अचानक मौसम बदलता है और बारिश देखने को मिलने लगती है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और यही स्थितियाँ बनी रहेंगी और उम्मीद है कि केरल में अगले 24 घंटों के दौरान, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। 28 अप्रैल को तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है, वो भी अंदरूनी इलाकों में। तटीय इलाकों में फिलहाल ज़्यादा मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं। गर्मी यहाँ पर भी प्रचंड रूप ले चुकी है और गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहेगा कोस्टल रीजन पर, चेन्नई, पुदुचेरी समेत तमाम इलाकों में। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में भी गरज के साथ हल्की वर्षा हमें 28 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। गोवा पर भी बादल छा सकते हैं और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन पर भी आंशिक बादलों के बीच बादलों की गर्जना हो सकती है और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन होगा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ पर संभावना रहेगी। मुंबई और रत्नागिरी, रायगढ़, ये जो इलाका होगा पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से कुछ मॉइस्चर, तो कुछ उत्तरी इलाकों से शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी और इन हवाओं के बीच कहीं कहीं पर नासिक, ठाणे, नवी मुंबई, यानी जो अंदरूनी इलाके हैं, कोस्टल रीजन पर नहीं बल्कि अंदरूनी जो इलाके होंगे, यहाँ पर बादल आ सकते हैं। लाइटनिंग और थंडर के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन मेन जो मुंबई का रीजन है, साथ ही साथ ठाणे और पालघर का क्षेत्र है, इन भागों में ऐसी स्थितियाँ फिलहाल संभावित नहीं है। कह सकते हैं कि कोस्टल बेल्ट को छोड़कर अंदरूनी हिस्सों में कुछ मौसम सक्रिय हो सकता है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जिसमें नासिक और धुले, नंदुरबार के इलाके हैं, इन भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले 2-3 दिनों से देखा है, गुजरात के इलाकों में, सौराष्ट्र में और पूर्वी रीजन के दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसा ही मौसम कल भी रहेगा 28 अप्रैल को भी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो कुछ हद तक अरब सागर की तरफ से रहेगा। तो ये फ्लो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी हलचल दे सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी लेकिन कम है। मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों, विदर्भ के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भागों को छोड़कर बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। रायपुर से लेकर बिलासपुर, अंबिकापुर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि सुकमा और दंतेवाड़ा समेत जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में लाइटनिंग और थंडर के साथ, धूल भरी आंधी के साथ वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कुछ स्थानों पर हलचल मौसम में हो सकती है और साथ ही साथ इससे सटे राजस्थान के भागों पर भी कुछ इलाकों में, जो दक्षिणी और पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर क्योंकि हवाओं का मिला जुला रूप रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, गर्मी पहले से ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर लाइटनिंग, थंडर, बूंदाबांदी हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी और आसपास के हिस्सों में। शेष मध्य प्रदेश में ड्राई और
हॉट विंड्स लगातार चलती रहेंगी। हीट वेव कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार और ग्वालियर, गुना तक इन सभी क्षेत्रों में। इसके अलावा पूरब की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल पर हवाओं की रफ्तार बहुत कम रहने वाली है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर उठेगा और ये जो फ्लो है आप देख रहे हैं इस तरह से फ्लो जाएगा ये तराई वाले बेल्ट पे, ये धीरे धीरे इंटेंसीफाई होने वाला है। ये फ्लो आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बहुत इंटेंस एक्टिविटी देने वाला है, ऐसी संभावना बन रही है। तो काल बैसाखी जैसा मौसम बन सकता है, लेकिन अप्रैल के आखिर में या मई के शुरुआती दिन में। तो इसके लिए हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे अगले बुलेटिन्स में आने वाले दिनों में, क्योंकि और सटीक अनुमान इसके बारे में लगाया जाना संभव होगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर जगहों पर ये जो बेल्ट होगा मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि मॉइस्चर बढ़ रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और प्री मानसून सीजन चल रहा है, तो दोपहर के बाद या शाम के समय कहीं कहीं पर आंधी के साथ, गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दायरा इसका बहुत सीमित होगा। अगर ऐसी गतिविधियां हुई तो बहुत छिटपुट जगहों पर होंगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर भी यहाँ पर देखिए मॉइस्चर बढ़ रहा है और ये मॉइस्चर फीडिंग जो है धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ती जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी। तो ये जो एक्टिविटी है ये इंटेंस होने वाली है। पूर्वोत्तर में भी 28, 29 और 30 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। 30 अप्रैल के बाद और इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। कई जगहों पर वर्षा और काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है कुछ इलाकों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का समूचा बेल्ट दक्षिण पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर इन सभी भागों में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत तथा राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से होकर काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ और एटा, इटावा, मैनपुरी तक इन हवाओं का रुख रहेगा। लखनऊ तक हम कह सकते हैं हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी और हवाएं 20 से 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती हैं दोपहर के समय। तो ये लू का बहुत ही प्रचंड रूप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश तक ये हवाएं चलेंगी और इसी तरह की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर बने रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ चलेंगे तो उत्तराखंड में आज भी कुछ मौसम सक्रिय हुआ था, बारिश हुई थी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन समूचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। एक WD ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी समूचा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी इलाका, ये सभी क्षेत्र प्रभावित होगा 30 अप्रैल के बाद, जब यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और जब गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो उम्मीद ये है कि उत्तर पश्चिम भारत में भी काफ़ी हिंसक प्री मानसूनी घटनाएं हमें मई के शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकती हैं और आने वाला जो मौसमी बदलाव है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है 1 और 2 तथा 3 मई को, जब देश के ज़्यादातर राज्य प्रभावित होंगे प्री मानसूनी हलचल से। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पर इसी तरह से मैं रखूँगा नज़र और आपको लगातार समय से पहले सतर्क करने की कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।